जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है सेलर डोर। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक घर के बारे में है जिसके राज बहुत ही खतरनाक हैं और अगर कोई भी उसका राज जान जाता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जॉन और सारा नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जिनकी शादी को बहुत साल हो चुके थे लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। जॉन एक आर्किटेक्ट था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम किया करता था और सारा एक प्रोफेसर थी जो कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करती थी। वो दोनों अपने घर की दीवार के कलर को सिलेक्ट करते हैं कि आखिर उन्हें कौन सा कलर लगाना चाहिए और उसके बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो जॉन सारा से पूछता है कि आखिर उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उसने कई सारे इंजेक्शंस लिए थे दोबारा से प्रेग्नेंट होने के लिए। सारा उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब अगली सुबह ये दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं, जहाँ जॉन जब अपने दोस्तों के साथ एक चार्ट को देख रहा होता है तो वहाँ पर अलीसा नाम की लड़की आती है जो कि जॉन को स्टेयर करके वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या अलीसा और उसका चक्कर था, तो जॉन उससे कहता है कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ देर बाद जॉन जब अकेला होता है तो अलीसा उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि बहुत जल्दी वो एक कंपनी छोड़ के जाने वाली है, तो क्या आखिरी बार वो उसके साथ उसके प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। लेकिन जॉन उससे कहता है कि उसको उससे दूर रहना चाहिए, इसीलिए वो आखिरी प्रोजेक्ट में भी उसे अपने साथ नहीं ला सकता। हम अलीसा की आंखों से जान पाते हैं कि वो उसके लिए पागल थी और वो चाहती थी कि जॉन उसका हो जाए, लेकिन जॉन को अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपनी वाइफ को प्यार करता था। हालांकि उसने अपनी वाइफ को चीट किया था, लेकिन अब वो चाहता था कि वो सिर्फ अपनी वाइफ का ही होकर रहे। इधर सारा जब घर में अकेली होती है तो वो पियानो बजा रही थी और तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठता है और उसका फिर से हो जाता है। वो तुरंत अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो अपने क्लाइंट के साथ बिजी था। जब वो उसके मिस कॉल देखता है तो वो तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो अपनी वाइफ को देखकर गले से लगा लेता है और उस खबर से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से अटेम्प्ट के बाद भी उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ये दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना वो एक नए घर में चलें, क्योंकि जो पुराना घर है वो उनके लिए बहुत ही बैड लक लेकर आ रहा था। इसीलिए वो एक एजेंट से बात करते हैं और वो उन्हें बहुत सारे घर दिखाती है, लेकिन उन्हें कोई भी घर अपने घर जैसा नहीं लगता। ये देख के वो एजेंट उनसे कहती है कि वो एक आदमी को जानती है जो कि उन्हें सपनों का घर दे सकता है और वो उन्हें उसका एड्रेस भी देती है और वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा एक आलीशान घर में रहता है और जब वो दरवाजे पे पहुँचते हैं तो वहाँ का मालिक उनका स्वागत करता है और वो कई सालों से इसी घर का ओनर है। एमेट उन्हें अंदर लाता है और अंदर का स्ट्रक्चर देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जो घर था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। एमेट उनसे कहता है कि हर घर की एक कहानी होती है और इस घर की भी एक कहानी है। वो सभी वाइन पीते हैं और तभी वहाँ पर वो ढेर सारी बंदूकों को देखते हैं, तो एमेट उन्हें बताता है कि दरअसल ये बंदूकें उसे इसी घर में मिली थी, लेकिन उसने इसको सजाकर यहाँ पे शो पीस की तरह रख दिया। उसके बाद एमेट उन दोनों से कहता है कि अब रात हो गई है तो उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए और वो उसके मेहमान हैं तो उन्हें यहीं पे रात बितानी चाहिए। ये सुनकर वो दोनों राजी हो जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो एमेट के इस अच्छे बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सारा जॉन से कहती है कि उसे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन जॉन उससे कहता है कि वो एमेट का घर है और वो उन्हें ये घर नहीं देगा। अगली सुबह होते ही जब ये सभी उठते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जब वो एमेट को पुकारते हैं तो एमेट घर में मौजूद नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि एमेट ने उनके लिए एक नोट छोड़ा हुआ है और जब वो उस नोट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस संपत्ति को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, लेकिन उनको बस एक वादा करना होगा कि वो कभी भी सेलर डोर को ना खोलें, क्योंकि अगर वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के अंदर जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। ये सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस शर्त के मुताबिक वो राज़ी हो जाते हैं उस घर को लेने के लिए। वो सेलर डोर के पास जाते हैं और देखते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या होगा, लेकिन सारा जॉन से कहती है कि वहाँ पर जो कुछ भी हो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ये घर मिल गया है तो वो इसमें खुशी से रहेंगे। लेकिन जॉन को ये बात जाननी थी कि आखिर उसके अंदर है क्या। तभी वहाँ पर एजेंट आ जाती है जो कि घर के कागजात उनके नाम करने के लिए आई थी और वो दोनों उस पर साइन कर देते हैं जिससे कि वो घर अब उनका हो जाता है। कुछ दिन बाद ये सभी उस घर में एक पार्टी रखते हैं जहाँ पे इनके फ्रेंड्स और कलीग्स आए होते हैं। जॉन वहाँ पर अलीसा को भी देखता है जो कि वहाँ पर बिन बुलाए आ गई थी और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और डरने लगता है कि कहीं वो उसके अफेयर के बारे में उसकी बीवी को ना बता दे। ये देखकर वो तुरंत अलीसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो अलीसा उससे कहती है कि उसको उसका नया घर देखने का मन था, इसीलिए वो यहाँ पर आई है देखने के लिए। लेकिन जॉन उससे कहता है कि उनके पीछे जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है, तो वो उसका पीछा करना बंद कर दे क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ से ही प्यार करता है। ये सुन के अलीसा कहती है कि अगर उसे अपनी वाइफ से ही प्यार है तो वो उसके साथ क्यों सोता था। तो जॉन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है।
तभी उन लोगों को बाहर एक अननोन आदमी नजर आता है जो कि उस घर को घूरे जा रहा था। और जॉन जब उससे बात करने के लिए आता है तो वो आदमी उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर को जला दे, वरना ये घर उसे बर्बाद करके रख देगा। ये कह के वो आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है और जॉन और सारा सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। अगले दिन सारा जब अपने काम के लिए बाहर जा रही होती है तो घर के बाहर उसे उसकी नेबर मिलती है जो कि साइड में ही रहा करती थी। उसकी नेबर उससे कहती है कि उन्होंने नोटिस किया है कि वो कई दिनों से यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा था कि वो उनको डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए वो इतने दिनों तक उनके घर नहीं आई थी। वो नेबर सारा से ये भी कहती है कि वो आशा करती है कि वो यहाँ पर ज़्यादा टिक सकें। और इस सुनकर सारा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। इधर जॉन जब अपने काम पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे सभी लोग उसे घूर रहे हैं और तभी उसे पता चलता है कि दरअसल अलीसा ने उस पर हैरेसमेंट का केस लगा दिया है, जिसकी वजह से उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। सभी ये बात जानते थे कि अलीसा ये जानबूझ के कर रही है क्योंकि उन दोनों का अफेयर था और वो अलीसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए अलीसा ने उसे फंसाने के लिए उस पर हैरेसमेंट का केस लगा दिया। रात को जॉन जब घर आता है तो सोचता है कि वो अपनी वाइफ को बता देगा, लेकिन उसके सामने जाते ही वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता और फैसला करता है कि वो इस बात को उससे सीक्रेट ही रखेगा। जब वो बाहर ड्रिंक करने के लिए जाता है तो वो सेलर डोर को देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर सेलर डोर में ऐसा क्या है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि उसे नहीं खोलना है। अगली सुबह होते ही सारा अपने काम पर निकल जाती है और जॉन जो कि घर में अकेला होता है वो रनिंग करने के लिए जाता है। जब जॉन वापस घर आता है तो उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जहां वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी वाइफ को इस बारे में बता दिया। तो वो उससे कहता है कि उसने अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसे कहता है कि वो अलीसा से बात करे और उसे समझाने की कोशिश करे ताकि अलीसा अपना केस वापस ले ले, लेकिन जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उसके कहने पे अलीसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी उसकी नज़र उस सेलर डोर पर पड़ती है और वो एक औजार लेके उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सेलर डोर उससे नहीं खुलता। रात को जब वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो दीवार का कलर चेंज करवाएगी ताकि उसके प्रेगनेंसी में उसको हेल्प हो सके। जॉन उससे कहता है कि वो जानना चाहता है कि सेलर डोर के पीछे क्या है और अगर वो उसे खोल भी लेंगे तो एमेट को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वो दरवाज़ा खोला है। ये सुन के सारा उससे कहती है कि इस इकलौती शर्त की वजह से उन्हें ये घर मिला है और अगर वो शर्त को ही तोड़ देंगे तो वो घर उनके हाथ से चला जाएगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो चुपचाप यहाँ पर रहते रहें और उन्हें नहीं जानना कि सेलर डोर के पीछे क्या है। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जॉन वापस नौकरी पे नहीं गया था, वो अभी तक घर में ही था। इसीलिए वो एक दिन सिटी प्लानिंग के रिकॉर्डिंग रूम में जाता है जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से अपने घर का नक्शा मांगता है। वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता है कि क्या वो वहाँ का नया मालिक है, तो वो उससे कहता है कि उसने हाल ही में वो घर लिया है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि पिछले साल भी वहाँ पे एक बंदा रहा करता था जो कि उसकी तरह ही यहाँ पर आया था उससे ये मैप लेने के लिए और उसके बाद से न जाने वो कहाँ पर गायब हो गया। जॉन उससे पूछता है क्या वहाँ पर एमेट आया था, तो वो उससे कहता है कि नहीं, यहाँ पर पॉल नाम का बंदा आया था और एमेट जिसकी वो जिक्र कर रहा है वो 25 साल पहले उस घर में रहा करता था और अचानक से उसकी वाइफ और बेटी गायब हो गई थी जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला गया। अब ये सुनकर जॉन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इस घर में इतना लंबा लोग क्यों नहीं टिक पाते। वो उस नक्शे को पढ़ता है और उससे पता लगा लेता है कि बेसमेंट में जाने का दूसरा दरवाज़ा भी है, इसीलिए वो स्टेयर्स के नीचे वाले दरवाजे को खोल देता है और टॉर्च लेकर जब वो उसके नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर लकड़ी से कवर किया गया है। जब वो लकड़ी को ड्रिल करता है तो उसके अंदर वो झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी वो अपनी वाइफ की गाड़ी की आवाज़ सुनता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ आ गई है, इसीलिए वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है और वापस से बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ के सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि वो नीचे था ही नहीं। रात को जॉन के पास अलीसा का कॉल आता है जहाँ पर जॉन उससे कहता है कि उसे उससे एक बार मिलना है, तो अलीसा उसे बताती है कि वो पार्किंग लॉट में उससे मिलने के लिए तैयार है। ये सुनकर अगले दिन वो उससे मिलने के लिए पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ पर वो अलीसा से कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अलीसा उससे कहती है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है, वो उसके बिना रात को ना सो पाती है और ना ही उसे कुछ ध्यान में रहता है क्योंकि वो उसके प्यार में पागल है और वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहती है और अगर वो उसे नहीं मिला तो वो किसी का भी उसे नहीं होने देगी। ये सुन के जॉन उससे कहता है कि ये तो पागलपन है, उसे सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार है और वो किसी और लड़की से प्यार नहीं करता है। लेकिन अलीसा उससे एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि पहले तो वो उससे झूठे वादे करता था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहा है। अब भी वक्त है कि वो अपने वाइफ को इस बारे में बता दे ताकि वो उसे तलाक दे सके और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जॉन उससे कहता है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है, वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता है और वो उसका कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर अलीसा उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी वाइफ को उनके बारे में सब कुछ बता देगी। तो जॉन उससे कहता है कि अगर वो उसके पास भी आई तो वो उसे जान से मार डालेगा।
ये सुन के अलीसा तुरंत वहाँ से चली जाती है और जॉन की जो रात की नींद थी वो पूरी उड़ चुकी थी, क्योंकि वो हर दिन इसी बात से डरा करता था कि उसकी वाइफ को कहीं उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। एक दिन जॉन जब जॉगिंग के लिए गया होता है तो सारा घर में अकेली होती है और जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें पॉजिटिव आता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे बिस्तर के नीचे उस घर का नक्शा मिलता है और ये देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उस सेलर डोर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस नक्शे की मदद से वो बेसमेंट के दूसरे दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसी वक्त उसके घर के अंदर अलीसा भी आ जाती है उसे सच बताने के लिए, लेकिन वो बेसमेंट के अंदर होती है तो उसे उसकी आवाज़ नहीं आती। इसीलिए अलीसा ऊपर चली जाती है और उसका रूम देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कुछ देर बाद सारा जब बाहर आती है तो उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और वो दरवाजे को बंद कर देती है। इधर जॉन अपने बॉस से बात कर रहा होता है जहाँ वो उसे कहता है कि अलीसा पूरी तरह पागल हो चुकी है, क्योंकि उसे धमकी दे रही है कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी। लेकिन बॉस उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अपनी वाइफ को उससे पहले बता दे और उसकी वाइफ काफ़ी अच्छी है जो कि उसकी बात ज़रूर समझेगी। तभी जॉन अलीसा की गाड़ी को अपने घर से निकलता हुआ देखता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो उसके घर में आई थी। वो तुरंत उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसे लगता है कि उसकी वाइफ को उसने सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास आके बैठता है और सारा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सारा उससे पूछती है कि आखिर वो बेसमेंट के अंदर क्यों गया था, तो वो उससे कहता है कि उसे पता लगाना था कि आखिर उसके अंदर क्या है, लेकिन अब वो वादा करता है कि वो उसके अंदर कभी नहीं जाएगा। वो सारी लकड़ियों को फिट कर देता है और उस दरवाजे को परमानेंट क्लोज कर देता है ताकि वो दोबारा से उसके अंदर ना जा सके। अगले दिन वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि वो दीवार पे कौन सा कलर करेंगे और तभी जॉन को उसके ऑफिस से कॉल आता है जहाँ पर उसे जॉब वापस से दे दी जाती है और कल से उसकी ज्वाइनिंग थी। ये खबर सुन के वो खुश हो जाता है और जब वो काम पर वापस जाता है तो उसका बॉस उसे वापस पाकर काफ़ी खुश होता है। वो जॉन से कहता है कि अलीसा अचानक से कहीं गायब हो गई है और किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर चली गई, जिसकी वजह से उसका केस भी वापस हो गया है और वो वापस से जॉब ज्वाइन कर सकता है। रात को जॉन जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो वो दीवार से एक पेंटिंग को हटाता है और उसके पीछे उसे एक बुलेट मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये एमेट का काम है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चला था कि एमेट की वाइफ और बेटी अचानक गायब हो गए थे और उसका मानना है कि शायद एमेट ने उन दोनों को जान से मार डाला है और उसके बाद उनकी लाश को उसने सेलर में छुपा दिया है। वो इससे पुलिस को बुलाने की भी बात करता है, लेकिन सारा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो पुलिस को हरगिज ना बुलाए। ये सुन के जॉन उसकी बात मान लेता है और वो पुलिस के पास नहीं जाता। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो काम पे वापस जाने लगता है और सारा एक दिन जब अपनी नेबर के साथ एक बार में होती है तो वहाँ पर वो न्यूज़ में देखती है कि अलीसा की न्यूज़ आ रही है जहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी कार उन्हें जंगल में मिली है और अलीसा की बॉडी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी नेबर उसे बताती है कि कई दिनों से वो उसके पति से मिल रही थी जो कि जॉगिंग करने के लिए आता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो अचानक से गायब हो गया था और वो उसे नहीं मिला था। ये सुन के सारा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसके डिसअपीयरेंस से उसके पति का तो कुछ लेना देना नहीं है। अब सारा अपना रिसर्च करने लगती है और वो उसके फ़ोन और लैपटॉप के अंदर भी चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि अलीसा ने उस पर हैरासमेंट का केस डाला था। लेकिन वो इस बात को अपने पति से नहीं कहती कि उसे सब कुछ सच पता है, क्योंकि वो उसके साथ रिश्ते बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहती थी। अगले दिन उनके घर में 2 डिटेक्टिव्स आते हैं उसके पति से पूछताछ करने के लिए और वो जॉन से पूछते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तो जॉन उन्हें बताता है कि वो आखिरी बार उससे बेसमेंट में मिला था और उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा। अब उन डिटेक्टिव्स का शक होता है कि जॉन ने ही उसे मारा है, लेकिन सारा उनके बीच आ जाती है और उनसे कहती है कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन उसका पति उसके साथ था और ये गवाही सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सारा जॉन से कहती है कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी और अगर उसने ऐसा किया भी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है और वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो उसे माफ़ कर रही है। उसे ये भी कहती है कि उसे पता है कि जब उनका मिस कैरेज हुआ था तो वह अलीसा के साथ ही रंगरलियां मना रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी जो कि दर्द से पीड़ित थी। उसे उसके अफेयर के बारे में तब से पता है जब उसके शर्ट के अंदर से जैस्मिन की खुशबू आने लगी थी और वो समझ गई थी कि उसका अफेयर अलीसा से चल रहा है, लेकिन वो इसीलिए चुप थी क्योंकि वो उससे प्यार करती है और वो उससे अलग नहीं होना चाहती उनके बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि अगर उनका बच्चा उन दोनों को सेपरेट होता हुआ देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। रात को जॉन जब सो रहा होता है तो अचानक से उसे ख्याल आता है कि एक आदमी उसे घर के बाहर मिला था जिसने कहा था कि ये घर उसे बर्बाद कर देगा और उसकी बात के मुताबिक ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए वो तुरंत सर्च मारता है कि इस घर का प्रीवियस ओनर कौन था और उसे पता चलता है कि जो आदमी उसे मिला था वही उसका प्रीवियस ओनर था और उसी का नाम पॉल है। ये देखकर अगले दिन वो पॉल से मिलने के लिए जाता है,
जहाँ वो पॉल से पूछता है कि आखिर उस सेलर डोर के पीछे क्या है। तो पॉल उससे कहता है कि वो भूल कर भी उस दरवाजे को ना खोले, और अगर वो उसे खोल देगा तो वो उसे झेल नहीं पाएगा। उसे यही बताता है कि उसकी वाइफ और उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसके पीछे भी उस सेलर डोर का ही हाथ है। अब ये सुन के जॉन हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो तुरंत सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे जानना है कि उस सेलर डोर के पीछे क्या है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तुरंत सेलर डोर के पास जाके उसके ताले को तोड़ देता है और उसे खोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी सारा पीछे से उस पर वार करती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सारा से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो सारा उसे बताती है कि उस डोर के पीछे उसका सीक्रेट छुपा हुआ है, और जॉन ये देखकर समझ जाता है कि उसने ही अलीसा के साथ कुछ किया है। सारा उसे बताती है कि वो उस दिन उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसने उस शो में रखी हुई बंदूक को उठाया और उस पर तान दिया और उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो उसने उससे कहा कि वो उसके पति को लेना चाहती है, लेकिन इस बात पे उसने उसे शूट करके जान से मार डाला, और वो जो उस दिन गोली उसे दीवार में मिली थी वो उसी बंदूक की थी। उसके बाद उसने उसकी लाश को बेसमेंट में छुपा दिया और फिर उसकी गाड़ी को लेकर वो जंगल के बीचों बीच छोड़कर आ गई। ये सुन के जॉन समझ जाता है कि दरअसल जब उसने उसकी गाड़ी देखी थी तो उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी सारा थी, और उसे ये लगा था कि शायद वो अलीसा है जो कि सच बता के वहाँ से भाग रही है। ये सुन के जॉन उससे कहता है कि वो जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। लेकिन सारा उससे कहती है कि ये सब उसने उसके लिए किया, और अगर वो पुलिस के पास जाना चाहता है तो वो चले जाए, क्योंकि इस पूरे केस में वो नहीं बल्कि वो खुद ही फंसेगा। अगर पुलिस उससे पूछेगी कि क्या हुआ तो वो उसकी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि उसका और अलीसा का अफेयर था और अलीसा उसे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो उसका हो जाए। और अगर पुलिस को पता चलेगा कि वो मर चुकी है तो सबसे पहले पुलिस उसको ही सस्पेक्ट मानेगी और वो एक झूठा बयान दे देगी कि उसने ही उसकी बॉडी को बेसमेंट के अंदर डाला है, और उसके बाद बेसमेंट को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि वहाँ पर कोई ना आ जा सके। सारा उससे कहती है कि उसने ये उसके भले के लिए किया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उसको परेशान कर रही थी, और उनका जो बच्चा होने वाला है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका पिता जेल जाए। ये सुन के जॉन रुक जाता है और वो पुलिस के पास नहीं जाता और डिसाइड करता है कि वो सारा के साथ ही रहेगा। कुछ दिनों बाद वो लोग एक पार्टी रखते हैं अपने बच्चे के आने की खुशी में, और सभी लोग उस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लेडी सारा के पास आती है और उससे कहती है कि एक आदमी उनकी पार्टी में आया था जिसने उनके लिए एक गिफ्ट दिया है जो कि पियानो पे रखा हुआ है। ये सुन के सारा और जॉन जब उस गिफ्ट को देखते हैं तो उसके अंदर एक चाबी थी और एक नोट था जो कि एमिट द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था कि अब वो सेलर डोर के अंदर जा सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो उसे खोल भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सीक्रेट है वो उसे झेलने के लिए तैयार रहें। वो उसकी चाबी को वहीं पे छोड़ देते हैं और उसके बाद वो फोटोज़ खिंचाने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेलर डोर की कहानी। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि उस घर के बेसमेंट में सीक्रेट्स हैं, वो भी उन लोगों के जो कि वहाँ पर रहने आए थे। सबसे पहले वहाँ पर एमिट रहने के लिए आया और उसकी बेटी और बीवी अचानक से गायब हो गई। इसका ये मतलब था कि गुस्से में आकर उसने ही उन दोनों को मार डाला होगा और उसके बाद उस बेसमेंट में उसे छुपा दिया। तब से ही वो रूल बन गया कि वो सेलर डोर को कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सीक्रेट है वो बहुत ही खतरनाक है। फिर वहाँ पे फैमिलीज आती गईं और सबको वो सीक्रेट जानना था कि उसके अंदर क्या है, और इस चक्कर में उन कपल्स में लड़ाई हो जाया करती थी। और पॉल के साथ भी यही हुआ था, जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो गया था। जब जॉन और सारा वहाँ पर रहने के लिए आए तो उस घर ने जॉन के सारे सीक्रेट्स को रिवील कर दिया, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को उसकी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ा और उसने उसकी बॉडी को उस बेसमेंट में रख दिया, क्योंकि उनका सीक्रेट हो गया और अब वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी उस सेलर के दरवाजे को खोले, क्योंकि अगर कोई उन्हें खोलेगा तो उनका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको इसी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।